1707 में। फिर 1770 में मराठों ने हैदर अली के खिलाफ ऐलान जंग किया और इसमें अंग्रेज हैदर अली का साथ नहीं देते। तो हैदर अली को समझ आता है कि अब अंग्रेजों का इस देश से निकालना जरूरी हो गया है। तो हैदर अली एक नया प्लान बनाते हैं जिसमें वो और निजाम दक्कन मराठा एक अलायंस करते हैं और ये तीनों अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। अब अंग्रेजों को बात समझ आती है कि अगर ये तीनों मिले रहे तो हमारा काम तमाम हो जाएगा और अंग्रेज अपनी नई पॉलिसी इख्तियार करते हैं जिसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल। और निजाम के साथ हाथ मिलाकर अंग्रेज मराठों को अलग कर देते हैं और हैदर अली को अलग कर देते हैं। अब हैदर अली अकेले हो जाते हैं तो हैदर अली फ्रांस की कंपनियों के करीब हो जाते हैं। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान फ्रेंच के बनाए हुए नए नए हथियार खरीदना शुरू कर देते हैं जिससे ब्रिटिश को गुस्सा आता है और ब्रिटिश हैदर अली की इम्पोर्टेंट पोर्ट माहे पोर्ट पर हमला कर देते हैं। इसके जवाब में हैदर अली आरकोट पर हमला कर देते हैं और इसी के बीच में आरकोट के कब्जे के बाद हैदर अली की मौत हो जाती है। हैदर अली की कैंसर से 1782 में मौत होती है। तो टीपू सुल्तान इस जंग को जारी रखते हैं। इस जंग में कई जगह टीपू सुल्तान की जीत होती है। दूसरी एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान ने अपने बनाए हुए रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। जी हाँ दोस्तों, इन रॉकेट की रेंज 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक होती थी और इससे एक रॉकेट से 50-50 फौजी मारे जाते थे। जब अंग्रेजों ने देखा कि इनकी इतनी ज्यादा फौज मर रही है और ये शिकस्त खाने लगे हैं तो अंग्रेजों ने एक ट्रीटी की जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु। इसमें अंग्रेजों की दूसरी एंग्लो मैसूर वार में हार होती है, शिकस्त होती है और अंग्रेजों ने एक ट्रीटी की जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु। अब सुल्तान ने साबित कर दिया था कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है और ब्रिटेन में अंग्रेजों ने सफे मातम बिछा रखा। अंग्रेजों को अब किसी भी हाल में टीपू सुल्तान को रास्ते से हटाना था। तो अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को तनहा करके मारने की एक प्लानिंग बनाई और एक नया अलायंस बनाया जिसमें निजाम, मराठा और अंग्रेज अब टीपू सुल्तान के खिलाफ आने वाले थे।